हेलो एवरीवन, आइए हम आपको बताते हैं कि मेरे कैसे 98 परसेंटेज मैथमेटिक्स में आए हैं। इसको मैं चाहूँ तो इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ, लेकिन यार इंग्लिश में बोलने का फ़ायदा ही क्या जब आपको 100 बच्चे में से 80 को या 90 को समझ में ही ना आए। तो मुझे भी यही लगता है कि मतलब आपको मतलब रहना चाहिए कि समझ में क्या आता है, बजाय ये कि इंग्लिश में कौन बोल रहा है। इंग्लिश बोलना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैंने इसके नेक्स्ट मतलब इस मैं वीडियो बना रखा हूँ कि मैंने 98 परसेंटेज कैसे लाए, प्लानिंग मेरी कैसे थी। लेकिन वो है ना कि जब तक आप किसी को बताओ ना कि मेरे आए ही हैं, विश्वास ही नहीं होता है। जैसे एक बच्चा होता है तो उसका प्रमाण क्या है कि भाई बच्चा किसका है, तो माँ है, समझ रहे हो। वैसे ही मेरे 98 परसेंटेज आए, इसके क्या प्रमाण है। तो यहाँ मैं मार्कशीट अपनी दिखाना चाहूँगा, सो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सब कुछ। देखिए 98 सबसे पहले देखिएगा, ये यूपी बोर्ड से है, 2021 में मैंने री एग्ज़ाम दिया था, तो ये मेरे 98 मार्क्स आए हैं। तो परसेंटेज की मैं बता देता हूँ कि जैसे आपको लगे कि हाँ सर ने कब एग्ज़ाम दिया था, कब क्या किया था, तो उसके लिए भी मैंने ये लिख रखा है। देखिए 2021 में री एग्ज़ाम हुआ था, जब आपका कोरोना पीरियड चल रहा था। एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी कि द टाइम दैट यू हैव पास्ड दैट वाज द कोरोना पीरियड। तो 2021 में री एग्ज़ाम हुआ था, मैंने एग्ज़ाम दिया और ये मेरा रोल नंबर है, ध्यान से जूम करके नोट कीजिए। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाके सर्च कीजिए कि क्या सच में आए थे। ठीक है, मार्कशीट दिखा दिया, रोल नंबर बता दिया, आप बताइए। तो नाउ अब एक सबसे ज़रूरी बात जो मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो देखने से आपके 90% आ जाएंगे, तो भाई साहब आप गलत जगह पे आए हो, आपको कहीं और जाना चाहिए। क्योंकि यार आपको इतना अच्छा नंबर लाना है, बढ़िया नंबर लाना है, तो आपको समय भी देना पड़ेगा। तो वीडियो में जो बताया है, ठीक है, उसको अप्लाई करोगे तो 100% आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। 95 98 ही नहीं, 99 और 100 भी आ सकते हैं। तो आगे देखिए मैंने कैसे वीडियो में बढ़िया से बता रखा है कि आप कैसे पढ़ेंगे तो आपके भी आ सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एंड वन थिंग दैट आई डिडंट वांट टू शो माई मार्कशीट, मैं अपनी मार्कशीट दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करें यार, नथिंग स्पीक्स लाउडर देन सक्सेस। जब तक कोई आदमी सफल नहीं बन जाता, वो किसी को कैसे सफल बना सकता है। आप खुद भिखारी हो, किसी को करोड़पति बनाने का वादा कैसे कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि पहले खुद करोड़पति बन जाना चाहिए, उसके बाद सामने वाले को बोलना चाहिए कि भैया हम तुमको भी अमीर बना सकते हैं। तो ये रहा मेरा प्रमाण, क्या अमीर होने का ना जी, ये रहा मेरा प्रमाण इतने नंबर लाने का। तो मैं ये कह सकता हूँ गारंटी से कि मैं ऐसे पढ़ाऊँगा कि आपके भी आ सकते हैं। तो आगे देखिए वीडियो। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे ही देख के आ रहे होंगे कि कैसे मैंने ऑब्टेन किया 66 टू 98। मेरे हाई स्कूल में मैं बता दूं मैथमेटिक्स में 66 नंबर थे। मैं उसमें भी बहुत मेहनत करता था, लेकिन मेरे 66 आए, पता नहीं कैसे क्या हो गया। मुझे राइट अपॉर्चुनिटी, राइट वे नहीं पता था। फिर मेरे 98 आए 12th में, जबकि मैंने अपनी 3-4 चीज़ें जो मैंने ऊपर लिखी हैं, इसी को मैंने अप्लाई किया और आ गया। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाने के बाद मैथ इसलिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि अगर मेरे मेहनत करने से जो आसपास के लोग हैं या फिर जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर उनमें से मैं 10 को भी अगर कुछ अच्छा बना सकूँ ना, जो 80 नंबर लाने के लायक हैं, वो 95, 96, 98, 100 भी ला सकें, तो मैं धन्य हूँ। या जो 1-2 बच्चे जो मैथ से डरते हैं, 10-5 बच्चे जो फेल होने से डरते हैं, उनको मैं पास करा पाऊँ, तो उनके लिए भी मैं धन्य हूँ। समझ रहे हो। तो एक वैल्यू एडिशन होता है, हर आदमी स्वार्थ के लिए सब कुछ नहीं करता, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ 66 से 98, तो आप भी कर सकते हो। और इसके लिए आपको उस काम में पूरी तरह से डूबना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, 12th की स्टार्ट हुई पढ़ाई, सभी सब्जेक्ट इकट्ठा कर लेंगे कि मुझे 2 घंटे हिंदी पढ़नी है, 2 घंटे इंग्लिश पढ़नी है, 2 घंटे मैथ पढ़ना है, और ये करना है। वही मैंने लिखा है कि 1 मंथ 1 सब्जेक्ट, 1 महीना 1 सब्जेक्ट में इस तरीके से डूब जाओ कि उसको पूरी तरीके से चाट जाओ। वही मैं कहता हूँ ना कि मुझे याद तुम हो, लेकिन मुझे याद भी है अपनी। कभी यूँ भी याद आओ कि मैं खुद को भूल जाऊँ। जब हम किसी चीज़ में इतना डूब जाते हैं कि हमें खुद की भी खबर नहीं होती है, तो वहाँ से जाके कुछ अच्छा होता है, वहाँ पे जाके कुछ बड़ा होता है। और परेशानियाँ हमेशा आएंगी। गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, पाई ना मुझ में थकान, तो वो खुद थक गए। तो पहली चीज़ मैं आपको बताने चल रहा हूँ, आप एक छोटा सा A4 साइज़ का पेपर लेके बैठ जाइए, ठीक है, और उसमें ये 2-4 चीज़ें नोट कर लीजिए। देखिए पहली चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैंने क्या किया मैथमेटिक्स में इतने अच्छे नंबर लाने के लिए। मेरा एम था 100/100, लेकिन 98 में पाया, तो मैं दुखी नहीं हूँ। आई गेव माई बेस्ट। सो यहाँ से आप लोग मुझसे कुछ सीख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप हर कोई मुझसे पर्सन नहीं रहे कि इनके आए हैं तो ये तो बता रहे हैं, वैसे पता नहीं कैसे आ गए। तो मैं कहता हूँ सीखना हो तो सीख लो भैया। बहुत लोग पढ़ाते हैं, मैं बोलता हूँ मुझसे भी अच्छे अच्छे टीचर हैं, अभी मेरी क्या वो है मतलब, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने कैसे मेहनत की। मैं आपको हाथ पकड़ के बता सकता हूँ कि ये रास्ता कैसा है, चलना तो आपको ही पड़ेगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। 1 मंथ 1 सब्जेक्ट, 1 महीने में आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। और बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, मैं जब पढ़ाऊँगा मैथमेटिक्स इस पर, तो 1 घंटे में, मतलब मेरा कुछ तरीका ही अलग होगा।
वो मैं अभी सोच रहा हूँ, आप नहीं इमेजिन कर सकते। और सच में ऐसी चीज़ लाऊंगा जो आप नहीं पाओगे कहीं पे भी। हंसा हंसा के पढ़ाएंगे, कुछ भी करेंगे, हंस जाएंगे, लोटपोट हो जाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन 1-1.5 घंटे के अंदर एक चैप्टर आपका सिखा ही देंगे। ठीक है, तो एक महीने में एक सब्जेक्ट हो गया। ओके, समझ रहे हो ना? कोई सब्जेक्ट ध्यान नहीं देना है। फिर दिन भर मैथ पढ़ो, शाम को मैथ पढ़ो, उठो मैथ पढ़ो, जागो मैथ पढ़ो, खाओ मैथ पढ़ो, कभी मैथ खाओ तो मैथ भी खा जाओ। ऐसी हालत थी मेरी। और इतना मेहनत करोगे तब जाके ये होता है, ऐसे हवाबाजी में कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद 1 महीने में जब मैथ खत्म कर लो, मैंने खत्म की थी, तब मैं बता रहा हूँ जो लोग 1 साल में नहीं खत्म कर पाते, क्यों? क्योंकि वो 5 के पीछे पड़े होते हैं। भाई मैं बोलता हूँ 4-5 लड़कियों के पीछे मत पड़ो, 1 के पीछे पड़ जाओ, और बढ़िया अगर आपकी नीयत बढ़िया रही, साफ रही, तो वही मिल जाएगी। 5 के पीछे पड़ोगे कोई भी नहीं मिलेगी। तो वैसे सबसे पहले मैथ का ध्यान दे लो, समझ गए? तो देखो, दूसरी बात क्या होता है, रिवाइज अगेन एंड अगेन। इसका मतलब जब कोई भी व्यक्ति 1 घंटे में 1 किलोमीटर दौड़ रहा है, ये तो बहुत सी लोग है यार, कछुआ है क्या? तो 1 किलो मान लो 10 किलोमीटर 1 घंटे में दौड़ रहा है, लेकिन आप 20 मिनट में ही 1 किलोमीटर दौड़ गए, तो वो जो 40 मिनट बचे हैं गुमसाने की तरह, उसमें लेट नहीं जाना है, उसमें कुछ अच्छा करना है, अपने आप को बेटर बनाना है। फिर वही जो दौड़ दौड़ी है, फिर लौट भी वहीं से आना है कि बार बार मैं उस रास्ते से दौड़ूंगा तो मुझे पता चलेगा कि कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे सड़क ऊंचे नीचे है, कहाँ पे ब्रेकर है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। समझ गए? तो रिवाइज अगेन एंड अगेन, कम से कम 5 टाइम्स रिवीजन कीजिए। आपको लगेगा कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सर, आप कर सकते हैं, हम तो कर नहीं सकते। मैं बता दिया कि मेरे जैसा लड़का अगर मैं गांव से ये कर सकता हूँ, अगर मैं बुक्स की भी नाम बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी आंखों में आप देख सकते हो कि मैं कोई टिप टॉक नहीं कर रहा कि हाँ यहाँ तो मैं बता रहा हूँ आप कर सकते हो, लेकिन मन ही मन मुस्कुरा, अरे यार कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं, कर सकते हो। फिर तीसरी चीज़, सॉल्व द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। अब देखो भाई, आपने एक बार मैथ पढ़ ली, ठीक है, दूसरी बार में 5 बार रिवीजन भी कर लिया, तो अब क्वेश्चन को आपको अपने आप से ही सॉल्व करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप सॉल्व पेपर्स लो, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लो, खुद से लगाओ। और जब तक क्वेश्चन फंसे ना कहीं पे सर्च मत करने लग जाओ। पता है लोग क्या करते हैं, 4-4 घंटे 5-5 घंटे एक एक चैप्टर पे लगा देते हैं, बाद में वहाँ से निकला क्या? कुछ नहीं निकला। मतलब क्या हमने इतना सारा बवंडर तैयार कर लिया, समझ रहे हो? वहाँ से निकला कितना? इतना। तो इतना ही निकलना था तो भाई कहीं ऐसी वीडियो देख लेते जिसमें इतना ही सही पढ़ा रखा हूँ। इफ़ यू आर ट्रेवलिंग मच देन यू हैव टू अचीव मोर एक्सपीरियंस ना। इसका मतलब मैं आपको ये बता सकता हूँ, बड़ी ध्यान से बात सुनिएगा। आपको अपने पड़ोसी का घर पता है, कभी उस पर गूगल मैप पे सर्च करते हो कि वेयर इज़ माई पड़ोसन घर, वेयर इज़ माई पड़ोसी घर, समझ रहे हो? मेरी पड़ोसी या पड़ोसन का घर किधर है, कभी सर्च करते हो? आपको पता है ना, क्यों? क्योंकि आप बार बार उधर से आते जाते हो, देखते रहते हो। जब एक चीज़ को 5 बार देख लिया, 5 बार पढ़ लिया, तो अब उस चीज़ को मत सर्च करो जो आपको आता है। तो आप गूगल मैप पे क्या सर्च करते हो? यार जो रास्ता मुझे पता नहीं है, जो जगह मुझे पता नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं अभी प्रयागराज में हूँ, जॉर्ज टाउन मुझे जाना है, बार बार जाते हैं तो मैं नहीं सर्च करूँगा ना, मुझे पता है वहाँ जाना है। उसको सर्च करने के लिए अगर मैं अपने 10 मिनट ख़राब कर दूँ तो 10 मिनट में वहाँ पहुँच सकता हूँ। सिंपल सी बात है। तो सर्च ओनली व्हाट यू डोंट नो, डोंट सर्च दैट यू नो। समझ रहे हो? बिफोर, पहले से ही जो जानते हो उसको सर्च मत करो। मतलब क्या, वो क्वेश्चंस को ऑनलाइन सॉल्व करने की कोशिश मत करो जो आपने सॉल्व कर रखा है। ठीक है, ओके। नाउ हम आते हैं आपके सॉल्व द क्वेश्चन, तीसरी भी हो गई। ये वीडियो यार ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ज़्यादा लंबी इन द सेंस क्या कि मैं आपको 5-6 मिनट में ये राम कथा सुना दूँ। और ये कोई ऐसी नहीं है कि कोई भी आए कुछ भी बोल के चला जाए, आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। सबसे पहले वाले पे ही आप फोकस कर दो बस। लिख के ले लो, फेल नहीं होगे, लिख के ले लो। अभी जिसका मैं कभी भी अपने वीडियोज़ में शेयर सब्सक्राइब लाइक वाइक कुछ नहीं कहता, मैं बताऊँ कि आपको पसंद आए तो लाइक कर दो, ना आए तो डिसलाइक कर दो, कुछ भी कर दो, है ना बटन, लाइक डिसलाइक अनसब्सक्राइब सब्सक्राइब। मतलब क्या, जब आपको पसंद आए, खाना पसंद आए तभी आप उसके पैसे दो, नहीं पसंद आता ना प्लेट फेंक के चले जाओ। समझ रहे हो? तो मैं क्या कहता हूँ, ये पहली चीज़ ही अगर आप अपना लोगे तो बाई गॉड मतलब बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और नंबर अच्छे ना आने के लिए आपको पेपर छोड़ के आना पड़ेगा, इट्स अ फैक्ट। आज तक के सबसे ज़्यादा नंबर आपके 12th में ही आने वाले हैं। जो भी लोग हैं 11th में हो भैया तो सर अभी से प्रिपरेशन जो है चालू कर दो। और जो 12th में है, अभी 2023 में एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उनके पास अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 महीने से 6 महीने बचे हैं। अब मैं कभी नहीं कहता शेयर करने को, तो आप अगर जिस क्लास में हो, अगर आपको लगता है कि मेरे क्लास के लोग, मेरे भाई बहन या फिर मेरे दोस्त को ज़रूरत है, तो आप सेंड करिए। और आई प्रॉमिस यू कि मैं ऐसा दूंगा जो इसको आप आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। मैं ज़बरदस्ती वीडियो को खींचने की कोशिश नहीं करूँगा कि जो चीज़ें 20 मिनट में हो सकती है उसको 1 घंटे में पढ़ाऊँ, नहीं। जस घोड़ तस चाबुक, जैसा चैप्टर वैसे ही मेहनत लगाएंगे। तो टोटल 13 चैप्टर हैं, तो बढ़िया से प्लानिंग से चलेंगे, प्लानिंग से। ओके, तो मेरे साथ दोहराइए। पहला, 1 महीना 1 सब्जेक्ट। दूसरा,
इतनी बार रगड़ देंगे, क्या कर देंगे, इतनी बार रगड़ देंगे कि किसी में हिम्मत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन पूछने की जो मुझे ना आता हो। ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था। और जब मैं तैयारी कर रहा था शुरू में ही, अप्रैल मई में ही क्लास 12 की, मैं अपने मम्मी पापा को, अपने एक दोस्त को अतुल को, अपने भैया को बताता था, भाई भाई तेरा लाएगा नंबर, हाईएस्ट नंबर लाएगा अपने स्कूल में। और 98 नंबर, जिस जिले में मैं प्रयागराज में हूँ, 98 इज द मतलब अब इस 2021, 22, 20 का हाईएस्ट नंबर है। टॉपर के भी इतने ही आए थे। तो बजाय पाँचों में आपने टॉप नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप टॉपर नहीं हो, आपने उस सब्जेक्ट में टॉप कर दिया ना जो सबको भूत लगता है। मैथ सबकी मतलब क्या बताएं हम, डर लगता है इससे, आपने उसमें कर दिया तो क्या छोटी बात कर दी। ज़िंदगी आपको भी मिली है, उस टॉपर को भी मिली है। वो बोलेगा कि मैंने पाँचों में टॉपर कर दिया, आप बोलना कि भाई मैंने एक में ही टॉप कर दिया, बहुत है। तो 1 मंथ 1 सब्जेक्ट रिवाइज अगेन एंड अगेन, इतनी बार रगड़ दो कि किसी में हिम्मत ना हो कि वो चीज़ पूछे जो आपको ना आता हो। तीसरी चीज़, सॉल्व द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, अपने आप से क्वेश्चन सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि जो आपको आता है, जो जगह आपको पता है, उसको गूगल मैप पे सर्च करना बंद करो। पड़ोसन का घर अगर पता है तो सर्च नहीं करते हो ना कि कैसे जाएं, कैसे कहाँ से क्या है, आप जानते हो भैया, काहे ला सर्च करें। चौथी चीज़, जो समझ में ना आए उसी को सर्च करें, यही चौथे का पार्ट था जो मैंने बता दिया। और कंक्लूजन यहाँ से क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला कि मैं जब पढ़ाऊँगा, ध्यान से देखिए, जो भी अभी यहाँ से देखेंगे, मतलब क्या वीडियोस तो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कुछ नहीं लग रहा ना, मैं बता रहा हूँ। अगर मुझे अभी 50 लोग या 100 लोग, शुरुआत में मुझे पता है 100 या 50 लोग देखेंगे, तो इसमें से अगर 10, 20, 30 लोग भी जाग गए ना, आपकी अगर उम्र नहीं है, आप 12th कर चुके हैं, तो जो आपके एज के हैं, आपके बच्चे हैं, परिवार के हैं, फैमिली के, उनको भेज सकते हो। बोलो भाई कि जाओ देखो वहाँ पे कुछ बट रहा है अच्छा, अगर अच्छा लगे तो खाओ, ना अच्छा लगे तो मत खाओ। एक बार मान तो लो ये बात, वरना वही होगा ना, ऑफर ख़त्म होने के बाद, यार मैंने पढ़ लिया होता तो अच्छा था। 12th ख़त्म होने के बाद यही सबको लगता है। कंक्लूजन क्या निकला, इफ़ ही कैन डू देन आई विल डू। यदि कोई भी इंसान इस दुनिया में है जो एक चीज़ को कर चुका है और आप भी उसे दिल से करना चाहते हो, तो आप हंसते हंसते कर जाओगे। तो विद दीज रिगार्डिंग्स एंड विद दीज कंक्लूजन्स एंड विद दीज ideas, I'm ending this video. So first of all, let's talk about the mathematics in English. तो सबसे पहली बात मैंने क्या कही, then solve the questions. The criteria should be what? You have to choose one subject and still continuing working on only one subject. Second, solve again and again, again and again, again and again, and more than 5 times. Third, search only that topics which you don't know. Don't search that topics which you know, because you will be addicted to the videos. You will be addicted to the videos. Then your mind will go into that direction that if I know the solution, then why should I work hard? यदि बना बनाया खाना मिल जा रहा है तो मुझे बनाने की क्या ज़रूरत, तो खुद से बनाओ। देन द फोर्थ थिंग इज़ व्हाट, सबसे जो बड़ी बात है, डोंट वेस्ट योर टाइम। एंड वन थिंग, व्हाट इफ़ ही कैन डू आई विल डू, यदि वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। और अंत में मैं यही बताना चाहूँगा, आप जब उस पर फोकस करते हो जो आपके पास में है तो आप बहुत खुश रहते हो, और यदि आप उस पर फोकस करते हो जो आपके पास नहीं है तो आप बहुत दुखी रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई सांवला व्यक्ति है, कोई नाटा है, समझ रहे हो, कोई मान लो निम्न कास्ट में है, तो वो अगर उसका प्रॉब्लम पे उसकी फोकस रहेगा ना कि यार मैं ऐसे घर में क्यों जन्मा, या फिर यार मेरी मैथ ही क्यों कमज़ोर है, सोचो, या मैं काला ही क्यों, मैं ऐसा ही क्यों, लोग मुझे ऐसे ही क्यों बोलते हैं, थोड़ा बदसूरत क्यों हूँ। तो जब आप यहाँ पे फोकस करोगे तो रोओगे, पक्का रोओगे। दूसरी तरफ है, उस पर फोकस करो जो तुम्हारे पास में है। तो वेयर आई फोकस्ड ऑन मैथ, भाई मैं स्टडी में अच्छा हूँ, ऐसा हूँ कोई नहीं है। आई एम द ग्रेटेस्ट एंड विद दिस एम यू हैव टू वर्क। सो बी रेडी फॉर द सरप्राइज एंड आई विल टीच, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड पहली बार और अंतिम बार ये बोल रहा हूँ कि इसको उस तक पहुँचाइए जिसको इसकी ज़रूरत हो, प्लीज़ शेयर। ओके।